व्यक्ति जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके उनसे ये उम्मीद नहीं की राजस्थान की जनता को कि वो 4.5 साल तक कुछ ना करें, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आंदोलनी झगड़ों में बिजी रहे, अपने खुद की पार्टी के दिए हुए निर्देश को नजरअंदाज करें और फिर चुनाव आने के नजदीक एक छोटी मोटी रेडी बांट के राजस्थान की जनता को एक प्रकार से उनका अपमान करें। राजस्थान के लोग इतने समझदार हैं कि वो गहलोत जी के इस कारनामे से उल्टे और नाराज होंगे। शायद जो पिछली बार की 21 सीटें आई, मुझे लगता है इस बार 21 सीटों के लिए भी उनको मोहताज कर देगी ये राजस्थान की जनता की ताकत। जब डिबेट करना चाहते हैं मैं आपको फर्क समझा। उदाहरण के लिए हमने 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर दिया, गरीब परिवार। ये घर क्यों दिया गया? ये कोई रेवड़ी के रूप में नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में इन परिवारों ने अपना जीवन दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कभी पैसे जोड़ते भी थे, मेहनत कर करके जोड़ते भी थे कि उनको एक घर बना पाए, घरौंदा बना पाए। पर कभी ना कभी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो पैसे चले जाते थे, उनके लोन आ जाते और ये घर नहीं बना। अब दुनिया के कोई सोशियोलॉजिस्ट को आप पूछे, कोई डॉक्टर को पूछे तो घर मात्र 4 दीवारें नहीं, घर परिवार बना, घर समाज में समरसता, घर आने से व्यक्ति की परवरिश अच्छी, व्यक्ति को अच्छी वैल्यू सिस्टम, घर आने से बिजली आने से पढ़ाई लिखाई अच्छी, नल से जल आने से स्वास्थ्य सेवाएं सुधार। हमने कभी ये नहीं कहा कि जब नल से जल आएगा तो आपको उसको हम ही आके मेंटेन भी करेंगे, हम ही आके उसमें पानी भरेंगे। आपको दुर्भाग्य की बात है, वर्षों तक पूरा पूर्वोत्तर चलता रहा, तकलीफ में रहा। रोज समाचार आते थे वहाँ पे आपसी झगड़ों के, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद आप सबने महसूस किया कैसे आतंकवाद के खिलाफ, कैसे आपसी संबंध लोगों के बीच में सुधरे, उसके लिए और अमन और शांति के लिए पिछले 9 वर्ष में बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारे करार हुए और लगभग पूरे पूर्वोत्तर में आज अमन शांति है। पीछे एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ कहा गया जिसके कारण मणिपुर में गलतफहमियां हुई। उस गलतफहमियों की वजह से मणिपुर में तकलीफ चल रही है। हमारी पूरी संवेदना है मणिपुर के लोगों के साथ। गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ कई दिनों तक रहे, मणिपुर के अलग अलग इलाकों में गए, लोगों से मिले, संवाद किया और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है इस समस्या को भी हल करने। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई और हम सबकी संवेदना है उन सब परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। परंतु एक्सीडेंट होता है और अब तो उसमें सीबीआई की भी जांच चल रही है, पता लगाने के लिए इसमें क्या कारण था, क्या कोई और कारण था जिसकी वजह से वो ट्रेन, कोई आरोप कि कोई सबूत दे नहीं पाए। उल्टे गजेंद्र जी ने तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस किया और गहलोत जी को कोर्ट में आके सफाई देनी पड़ेगी, नहीं तो उनके जैसे बड़े बड़े नेता डिफेमेशन में कोर्ट के सामने कन्विक्ट हो चुके हैं। शायद गहलोत जी को भी सामना करना पड़ेगा या माफ़ी मांगनी पड़ेगी गजेंद्र शेखावत जी। रही बात
केंद्र की सपोर्ट की। केंद्र तो परेशान है कि राजस्थान की सरकार दिए हुई योजनाओं को भी लागू नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे, जो गहलोत जी ने जब उनकी सरकार बनी 2018 में लिखित रूप से बोल दिया कि हम इसके लिए जो सपोर्ट फाइनेंस देना होता है या जमीन अधिग्रहण करनी होती है हम नहीं करेंगे, लिख के दे। तो ये तो विकास के लिए कोई प्रेरित है ही नहीं, विकास का इनका कोई संबंध ही नहीं। और गहलोत जी 4.5 साल तक कहाँ थे? 4.5 साल तक उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया? 4.5 साल तक उनके दिल में राजस्थान के लोगों की, उनकी पीड़ा के लिए कभी कोई संवेदना क्यों नहीं है? आपने तो उनको जब वो कोटपुतली आए थे तो आपने सवाल उनको पूछना चाहिए। तो जो पड़ोसी राज्य जहाँ भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो राजस्थान से तकरीबन 10 रुपए तक भी कम है। अशोक गहलोत कहते हैं महंगाई राजशील बना दें, और आज की डेट में पेट्रोल एक बेसिक नीड है, एक इंसान की डेली लाइफ में। जब राजस्थान की जनता 10 रुपए ज्यादा देकर पेट्रोल ले रही है, जनता दुखी है, तो इस पे क्या केंद्र की सरकार? बहुत ही दुर्भाग्य की बात, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े 2 बार। तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें जहाँ भी है देश में, उन्होंने भी अपना वैट कम किया, जिसके कारण आज सब जगह पेट्रोल डीजल के दाम कम है। राजस्थान में देश का शायद सबसे महंगा या दूसरा महंगा पेट्रोल डीजल देता है। ये राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से लोगों को लूटने में लगी हुई है, वर्षों वर्षों से कर रही है। जब पूरे प्रदेश में वैट कम किया गया, केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटीज कम की और सस्ता हो सकता था पेट्रोल, उसके बावजूद इन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप अगर याद करें, 4 अक्टूबर 2017 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए और डीजल पर 15 रुपए कम करी गई। 4 ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। मुझे लगता है लाखों करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं रेल की सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए और अच्छे तरीके से रेल यात्रियों की सेवा करने के लिए। जयपुर में भी और राजस्थान में अन्य स्थानों पर रेलवे स्टेशन का भी सुधार किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे देश में रेल रिन्यूअल, जो रिप्लेसमेंट होती है रेल की, चाहे वो कवच जो सिस्टम से कोलाइजन ना हो, उसको आगे बढ़ाने का काम, मॉडर्न रेलवे कोचेस लगे उसका काम, बहुत सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेल विभाग कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन कामों से सुविधाएं भी बढ़ेगी और सुरक्षा भी। मैं बहुत उसने मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने जब कर्नाटक जीता है उसके बाद यहाँ राजस्थान में भी फ्री लीज कभी कोई निर्णय चुनाव के हिसाब से नहीं। चुनाव को जब 4-6 महीने रह गए, ऐसे फ्रीजीज की घोषणा करके और लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश गहलोत जी कर रहे हैं, राजस्थान के लोग बड़े समझदार हैं, ऐसे भ्रम में नहीं है। आखिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र खोल के देख लीजिए, जितने सारी घोषणाएं उन्होंने आज से 4.5 साल पहले की, उसको क्यों नहीं आज तक लागू किया? 4.5 साल तक की सरकार क्या कर रही थी, कहाँ थी? क्या भ्रष्टाचार में इतना व्यस्त थी कि जो समाज सेवा और जनता की सेवा के वादे किए थे वो सभी भूल गए? और साथ ही साथ अगर उनकी नीयत साफ होती, उदाहरण के लिए उन्होंने योजना बनाई है सिलेंडर की, उज्ज्वला योजना के पूरा डेटाबेस रेडी है, केंद्र सरकार भी सब्सिडी भेज ही रही है सभी उज्ज्वला के लाभार्थियों को। उस डेटाबेस के हिसाब से राज्य सरकार क्यों नहीं पैसे दे? ये पंजीकरण वगैरह की कार्रवाई करके समय क्यों बिताना? इनकी नीयत साफ नहीं। ये चाहे पंजीकरण हो, उसमें समय निकल जाए, फिर रिकॉर्ड्स बने, करते करते चुनाव आ जाए, एक आध किस्त देके लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम गहलोत जी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन जैसा
यही चीज वो 4.5 साल पहले भी कर सकते थे। जब इनको जनता ने प्रतिशत दिया, सरकार बनाई, 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? तो जनता इन चीजों से भ्रमित नहीं होने वाली है। पर उन्होंने जिले बनाए हैं, उनका पूरा अधिकार है सरकार का, कृपया करके उसको लागू भी करें और जनता को उसमें से कुछ लाभ मिले, जनता की सेवा सुधरे, उसके प्रति कुछ काम। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोर्ट के आए थे। विक्रांत शर्मा को आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कोर्ट के आए थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस भी राज्य के अंदर चुनाव होने होते हैं वहाँ ईडी की एंट्री हो जाती है। इस पर क्या कहना चाहिए? वैसे मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि ईडी की रेट तो उसी पे होगी जो भ्रष्टाचार करेगा या मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या कुछ गलत काम करेगा। अब वैसे तो केस उन्हीं के परिवार में भी है जिनके ऊपर फर्टिलाइजर के विषय में बड़े गंभीर आरोप लगे थे। यहाँ पे बार बार 16 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे भ्रष्टाचार के कांड जो लगातार राजस्थान की जनता सुन रही है, देख रही है, तो क्या चाहते हैं गहलोत जी कि जो भ्रष्टाचार करे वो उनका कोई जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनको कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये तो सब स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन और कोई राजस्थान में नहीं, देश में जिधर भी गलत काम हो उसके ऊपर एक्शन लेना तो उनका काम है। और शायद गहलोत जी पेपर नहीं पढ़ते होंगे, आज तक नहीं देखते होंगे, नहीं तो उनको पता चलेगा देश में जहां भी गलत काम हो रहा है, चुनाव हो या नहीं, गलत लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। आज दिल्ली में कौन सा चुनाव? कोई चुनाव नहीं है, लेकिन लिकर स्कैम में मनीष सिसोदिया जी अंदर जेल में है, उनके ऊपर रेड हुई, उनके ऊपर प्रमाण मिले। तो मुझे लगता है कि ये जब दिल में कोई अपने काम में, अपने जहन में कोई खोट हो या आपकी चोरी पकड़ी जाने का डर हो, तब व्यक्ति इस प्रकार के बयान देते हैं। सर नमस्कार। क्या बोलते हैं उसको? हम व्यवस्थाएं देते हैं जिससे व्यक्ति और परिवार सशक्त, इसको अंग्रेजी में एम्पावरमेंट है। आप कोई योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी हर भारतवासी को एम्पावर करना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, बजाय कि उसको मोहताज बना दे सरकार के टुकड़ों के ऊपर। जो गहलोत जी कर रहे हैं वो उनको गरीबी से निकालने के लिए कुछ सशक्त नहीं बना रहे, वो उनकी तकलीफों से निकालने के लिए उनको सशक्त नहीं बना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं खर्च रहे, जिससे आखिर 13 लाख करोड़ केंद्र सरकार इस साल 10 लाख सीधा 3.25 लाख करोड़ राज्यों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं में खर्च। अब आप में से कोई पत्रकार बता रहे कि 100 रुपए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है तो लेबर और मैनेजमेंट पे कितना खर्च होता है? आपका क्या अनुमान? कोई भी एक आंकड़ा आप देख लो, अपने आप सोच के बता कितना आपके हिसाब से लेबर में लगता हो। कोई 20 कहता है, कोई 25 कहता है, कोई 30 कहता है। अनुमान जो इकोनॉमिक्स का है वो लगभग 1/3 या आप 25% ही पकड़ लो, 1/3 भी नहीं, तो भी 13.25 लाख करोड़ का एक 25% 3.5 लाख करोड़। अब 3-3.5 लाख करोड़ इसकी वजह से सीधा लोगों के जेब में जाएगा जो उसके लिए मेहनत करेंगे, काम करें। अभी किसी ने रेल लाइन की बात की, आखिर वो भी तो रेल लाइन आपने कहा ना रोजगार नौकरी में, ये 13 लाख करोड़ से कोई हो रहा है। तो आदमी को सशक्त बनाना, उसको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए तैयार है। आप सब पत्रकार बंधु मेहनत कर रहे हैं ना, आप सब मेहनत करते हो, टैक्स भी भरते हो, तो टैक्स के पैसे का सदुपयोग जब होता है तो आपको चैन आता है। जब आपके टैक्स के पैसे में से कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता है कि 100 रुपए में से गरीब के काम के लायक तो 15 रह जाते हैं, 85 रुपए दलाल और बिचौलिए और भ्रष्टाचारी इस देश में किसके पनपे हैं वो तो आप सभी जानते हो। कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है भ्रष्टाचार के बलबूते पे, ऐसे लोगों के हाथ में जाते हैं और वो प्रधानमंत्री को इसका समाधान नहीं करते, सिर्फ बताते हैं देश को कि 85 रुपए 100 में भ्रष्टाचार।
प्रधानमंत्री मोदी जी उसका समाधान करें, जिससे आज टैक्स पेयर को गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरे टैक्स से आज किसी गरीब के घर में बिजली, मेरे टैक्स से आज किसी गरीब को एक घर मिला, मेरे टैक्स से एक गरीब को आज स्वास्थ्य सेवाएं, एक प्रकार से सशक्तिकरण के कार्यक्रम है। सशक्तिकरण और एंटाइटलमेंट या ग्रेविटी, उसमें यही मूल फर्क है। बिना भेदभाव के देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाया। शायद ही कोई परिवार उनका देश में जिसमें इस सरकार का लाभ ना पहुंचा हो, फिर चाहे वो 4 करोड़ लगभग ऐसे घर हो गरीबों के जिनको मुफ्त में बनाकर सरकार ने गरीबों को दिया, जिसमें लगभग 8 लाख करोड़ की राशि लगी, चाहे वो 11 करोड़ 70 लाख के आसपास मुफ्त में दिए गए शौचालय हो, इज्जत घर हो, जिससे गरीबों के घर में भी ये सुविधा उपलब्ध हुई और हमारी माता बहनें बहुएं बेटियों की इज्जत, उनकी लाज को सुरक्षित रखने का काम किया गया। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 7 भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवाएं मिली कि वो यहाँ के इस प्रकार के बयान दे देते हैं और पत्रकार उसको गहराई में जाके उसका पर्दाफाश करेंगे। वास्तव स्थिति ये है कि हजारों करोड़ रुपए राजस्थान को दिए गए, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी राजस्थान सरकार ने दिया। आखिर जब पुराना पैसा दिया हुआ खर्चा करें और लोगों के घर में नल से जल पहुंचना शुरू हो तो नया पैसा। और राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि मुझे माननीय सांसद जी बता रहे थे कि जितनी पंचायतों में घूमते वहां पे किसी के यहाँ भी नल से जल नहीं पहुंचा, कई जगह तो लगने के बाद भी उसको चालू नहीं किया जाता। तो मुझे समझ नहीं आता है कि राजस्थान सरकार जनता को वंचित रखने के पीछे उनका क्या सोच है। क्या उनको डर है कि जनता मोदी जी से और प्रसन्न होगी, इसीलिए वो राजस्थान के लोगों को विकास से वंचित रखे। ऐसे अलवर में मैं था पिछले हफ्ते, वहाँ के लिए जल जीवन मिशन में नल से जल के अलावा 5,780 करोड़ और दिए गए, जिससे नहर से पानी यहाँ पे राजस्थान में आ सके। तो यहाँ की ज्वलंत समस्या है, उसके लिए भी राजस्थान की सरकार ने अब तक उचित कार्रवाई। तो राजस्थान वास्तव में जनता का भला नहीं चाहती, इसको हर चीज में भ्रष्टाचार चाहिए। इस सरकार को किसी न किसी तरीके से लोगों को भ्रमित करके सिर्फ चुनाव की राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान तो हम रोज देख रहे हैं उनके नेताओं के बयान में, तो ये अगर उनकी मोहब्बत की दुकान का फरमान है या नमूना है तो मुझे लगता है राजस्थान की जनता तो जरा भी स्वीकार नहीं करेगी। और इस देश में सामान्य व्यक्ति, भारत के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आज भी भारत का जो मूल चरित्र है वो परिवार को, मित्रों को, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों को सबकी इज्जत करने वाला चरित्र है। मुझे लगता है कि कुछ नेता जो देश में और विदेश में भारत और भारत के लोगों का अपमान करने जाते हैं, वो घोर निंदनीय है। और मैं नहीं, देश में 140 करोड़ लोग ऐसे नेताओं के गलत बयानों का पूरी तरीके से निंदा ही नहीं करते, ऐसे अपमान को कभी सहन भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम सब ने जीवन कार्यकर्ताओं के तौर पर शुरू किया। पोस्टर लगाए, बैनर मैंने तो लगाए नहीं, मैं सुपरवाइज करता था कि प्रिंट में चल नहीं सकता था। वॉल राइटिंग्स करिए, माँ घर पर लड़ी बनाती थी तो हम जाके पोस्टर छपा
लगाते थे, डोर टू डोर, घर घर तक जाके लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते थे कि बीजेपी को या उसके पहले जनसंघ को वोट करें लोग। एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, और इस कार्यकर्ताओं की पार्टी की ताकत ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता या कार्यकर्ती होगी और दिन रात राजस्थान की जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, आधारभूत सुविधाओं से युक्त करने में देश को, और समाज के हर वर्ग को एक नया उत्साह के साथ जीवन बिताने की, नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने के लिए बिना भेदभाव के देश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाया। शायद ही कोई परिवार होता देश में जिसमें इस सरकार का लाभ ना पहुंचा हो, फिर चाहे वो 4 करोड़ लगभग ऐसे घर हो गरीबों के जिनको मुफ्त में बनाकर सरकार ने गरीबों को दिया, जिसमें लगभग 8 लाख करोड़ की राशि लगी, चाहे वो 11 करोड़ 70 लाख के आसपास मुफ्त में दिए गए शौचालय हों, इज्जत घर हों, जिससे गरीबों के घर में भी ये सुविधा उपलब्ध हुई और हमारी माता बहनें बहुएं बेटियों की इज्जत, उनकी लाज को सुरक्षित रखने का काम किया। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 60 करोड़ हमारे भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवाएं मिली। 3.5 करोड़ घर जहाँ पे कभी आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुंची, और ऐसे गांव दूर दराके के इलाकों में, कोई पहाड़ की चोटी पर, कोई घने जंगलों में, उन सबको भी बिजली की सुविधा मिली। हर एक घर तक उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस का कनेक्शन पहुंचा। साथ ही साथ हाल में जो चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत देश के हर घर तक नल से जल पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इन सब कामों में हर घर तक पहुंचा, बिना भेदभाव के हर एक को इसका लाभ पहुंचा। लाभार्थियों के चिन्हित करने में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देगा। हर कार्यक्रम में जनहित देशहित को प्राथमिकता दें, देशवासियों को कमजोर नहीं मजबूत बनाना, सशक्तिकरण करना 140 करोड़ देशवासियों, युवा युवतियों को नए मौके देना। कोई आरोप कि कोई सबूत दे नहीं पाए, उल्टे गजेंद्र जी ने तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस किया और गहलोत जी को कोर्ट में आके सफाई देनी पड़ेगी, नहीं तो उनके जैसे बड़े बड़े नेता डिफेमेशन में कोर्ट के सामने कन्विक्ट हो चुके हैं। शायद गहलोत जी को भी सामना करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी गजेंद्र शेखावत जी। रही बात केंद्र के सपोर्ट की, केंद्र तो परेशान है कि राजस्थान की सरकार दिए हुई योजनाओं को भी लागू नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे, जो गहलोत जी ने जब उनकी सरकार बनी 2018 में लिखित रूप से बोल दिया कि हम इसके लिए जो सपोर्ट फाइनेंस देना होता है या जमीन अधिग्रहण करनी होती है हम नहीं करेंगे, लिख के दे। तो ये तो विकास के लिए कोई प्रेरित है ही नहीं, विकास का इनका कोई संबंध ही नहीं है। और गहलोत जी 4.5 साल तक कहाँ थे? 4.5 साल तक उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया? 4.5 साल तक उनके दिल में राजस्थान के लोगों की, उनकी पीड़ा के लिए कभी कोई संवेदना क्यों नहीं है? आपने तो उनको जब वो कोटपुतली आए थे तो आपने सवाल उनको पूछना चाहिए। जो पड़ोसी राज्य जहाँ पे भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो राजस्थान से तकरीबन 10 रुपए तक भी कम है।
कहते हैं महंगाई राजशील बना रहे हैं और आज की डेट में पेट्रोल एक बेसिक नीड है एक इंसान की डेली लाइफ की। जब राजस्थान की जनता 10 रुपए ज्यादा देकर पेट्रोल ले रही है, जनता दुखी है, तो इस पे क्या केंद्र की सरकार बहुत ही दुर्भाग्य की बात, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए 2 बार। तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें जहां भी है देश में, उन्होंने भी अपना वैट कम किया, जिसके कारण आज सब जगह पेट्रोल डीजल के दाम कम है। राजस्थान में देश का शायद सबसे महंगा या दूसरा महंगा पेट्रोल डीजल देता है। ये राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से लोगों को लूटने में लगी हुई है, वर्षों वर्षों से कर रही है। जब पूरे देश में वैट कम किया गया, केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटीज कम की और सस्ता हो सका था पेट्रोल, उसके बावजूद इन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप अगर याद करें 4 अक्टूबर 2017 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए और डीजल पर 15 रुपए कम करेंगे। 4 अक्टूबर 2018 को फिर पेट्रोल और डीजल पे कमी करेंगे। फिर 4 नवंबर 2021 को फिर वापस कमी करेंगे। अब इस सबके बाद राजस्थान में वैट में कोई कमी हो, इसीलिए हम कहते हैं कि डबल डिजिट की सरकार प्रदेश को लाभ देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम ठीक करेगी और जनता को राहत सही माने में राहत देगी। ये फर्जी राहत नहीं जिसमें जाके पूंजीकरण करो, इलेक्शन तक समय टाइम पास करो या एक सर आपके सवाल। राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस माननीय पीयूष जी का स्वागत करता हूं। साथ साथ प्रेस के सभी बंधु जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कोटपुतली के अंदर खास तौर से माननीय पीयूष जी ने कहा, वो जयपुर पधारे थे। जयपुर के अंदर आपने प्रेस से वार्ता करी थी, प्रेस के साथ संवाद भी करा था, लेकिन आपका ये रिक्वेस्ट थी, आपकी ये चाह थी कि जो ग्रामीण पत्रकार हैं उनके साथ खास तौर से हमारा संवाद होना चाहिए, क्योंकि केंद्र की जो योजना है जो ग्रामीण भारत के लिए है वो आप सब देखते हैं और आप सब उसको रिपोर्ट करते हैं, और इसीलिए खास तौर से ये प्रेस संवाद आपके साथ रखा है। प्रेस वार्ता नहीं है, जरूर आपको मीडिया बाइट देंगे माननीय पीयूष जी, लेकिन आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। केस किया और गहलोत जी को कोर्ट में आके सफाई देनी पड़ेगी, नहीं तो उनके जैसे बड़े बड़े नेता डिफेमेशन में कोर्ट के सामने कन्विक्ट हो चुके हैं। शायद गहलोत जी को भी सामना करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी गजेंद्र शेखावत जी। रही बात केंद्र के सपोर्ट की, केंद्र तो परेशान है कि राजस्थान की सरकार दिए हुई योजनाओं को भी लागू नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे, जो गहलोत जी ने जब उनकी सरकार बनी 2018 में लिखित रूप से बोल दिया कि हम इसके लिए जो सपोर्ट फाइनेंस देना होता है या जमीन अधिग्रहण करनी होती है हम नहीं करें, लिख के दे। तो ये तो विकास के लिए कुछ प्रेरित है ही नहीं, विकास का इनका कोई संबंध ही नहीं है। और गहलोत जी 4.5 साल तक कहा था, 4.5 साल तक उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया? उनके दिल में राजस्थान के लोगों की, उनकी पीड़ा के लिए कभी कोई संवेदना क्यों नहीं है? आपने तो उनको जब वो कोटपुतली आए हुए थे तो आपने सवाल उनको पूछना चाहिए। और एक पारदर्शिता के साथ सरकारी व्यवस्थाएं चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले लोगों और सुशासन की तरफ देश अग्रसर हो, इन सभी के बीच वास्तव में 9 वर्ष पूरे हुए इस सरकार के, और हम देश में अलग अलग इलाकों में जनता के साथ संवाद करने, जनता को मिलने, जनता का धन्यवाद और साधुवाद करने निकले हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद, जिन्होंने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश में नई संभावनाओं को उजागर, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 9 वर्षों में
लंबे समय से लटकी पटकी आधी अधूरी योजनाएं जिसका लाभ जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देता, जिसका समाज के उन वर्गों में नहीं दिखाई देता जो शोषित रहे, वंचित रहे, विकास से पीड़ित रहे, उन सबको भी मुख्य अच्छा संदेश लेके आती है, सुख समृद्धि का संदेश लेके आती है। शायद आपके प्रदेश में तो अब राजनीतिक माहौल इतना गर्म हुआ है कि पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में बारिश आने का एक और शुभ संकेत दिखता है कि भ्रष्ट गहलोत सरकार के भी दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल एक विकास से प्रेरित संवेदनशील सरकार, जिसने गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन को प्राथमिकता दी, सर्वोपरि रखा। एक ऐसी सरकार जो निर्णायक भी थी, संवेदनशील भी थी और जिसने देश में आमूलचूल परिवर्तन करके एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व में 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक गिनी जाती थी, उसको आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 9 साल ऐसे गुजरे जहाँ जनता का, टैक्स पेयर्स का दिया हुआ पाई